हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तकरीबन 20 दिन बाद हम एक वीडियो डाल रहे हैं अपने चैनल पे। तो आज की वीडियो, जैसा हमने टाइटल में पढ़ा कि क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के एंड तक कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो प्रिकॉशंस हैं वैक्सीन लेने से पहले, वैक्सीन लेने के बाद, किसको वैक्सीन लगवानी चाहिए, कौन सी लगवानी चाहिए, दूसरी कब लगवानी चाहिए, और देश में जैसे हालात हो रखे हैं उसकी वजह क्या और कैसे हम सेफ रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो से कोई पैसा कमाना नहीं चाहता। अगर मैं इस वीडियो को नॉन मोनेटाइज रखूंगा तो इस वीडियो की रीच काफी कम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में ऐड रखी, बीच में कोई भी ऐड नहीं रखी। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें और लोगों की जान बचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल कोविड केसेस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पहले 1 लाख क्रॉस किया, 2 लाख, 3 लाख, अब 4 लाख क्रॉस कर चुके हैं। और ये जो आंकड़े हैं ये 7 से 10 गुना कम है। जो ऑफिशियल डाटा है उसके मुकाबले एक्चुअल डाटा कैन बी 7 to 10 टाइम्स हायर। अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप वहां भी आपने मास्क पहन रखा है, आप अपने सैनिटाइज कर रहे हो हाथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन कर रखी है। एंड दूसरी चीज, आपको सबसे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट प्लस ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है। इन 2 टेस्ट के बाद अगर आप कोविड नेगेटिव हो तो ही आप जाके वैक्सीन का डोज 1 और डोज 2 लीजिए। क्योंकि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको सिम्टम्स नहीं है, बट आप कोरोना पॉजिटिव हो और आपने वैक्सीन लगवा ली, तो आपकी हालत काफी बिगड़ सकती है। लोग कम अवेयर हैं इस चीज के बारे में कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। सेम केस हुआ मेरे घर पे। मेरे फादर शायद कोविड पॉजिटिव थे, उन्होंने वैक्सीन लगवाई। उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई थी ऑन 13th of April ट्यूसडे, और आज है 3rd of May। तो लगभग 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते से उनकी ऑक्सीजन लेवल 88 से 92 के बीच फ्लक्चुएट कर रहे हैं। स्टार्टिंग एक हफ्ते में बहुत फीवर रहा था, अभी भी काफी वीकनेस है। तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, ना पूछा कि आपको कोविड के सिम्टम्स हैं, ना उन्होंने वैक्सीन लगाने के बाद कुछ कहा। सिंपल एक चीज सब डॉक्टर कह रहे हैं, बुखार है पैरासिटामोल ले लो, पीसीएम ले लो, डोलो ले लो। उसके अलावा क्या प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन एलिजिबल है, इसके बारे में कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं। सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़े हुए सब फिल्म स्टार्स हो गए, चाहे पॉलिटिशियंस हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, एवरी सेलिब्रिटी इज सेइंग जाओ जाके वैक्सीन लगवाओ। पहली चीज, आप श्योर हो कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं हो और आपके आसपास कोई कोविड पेशेंट नहीं है, तो ही आप वैक्सीन लगवाओ। क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद आपका इम्यून सिस्टम हो जाता है वीक और आप ज्यादा प्रोन रहते हो छोटी मोटी बीमारी कैच करने के लिए। अंदर ही कोविड है, इम्यूनिटी डाउन होगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी। और यही मेन रीजन है मेरे हिसाब से जितने केस स्पाइक अप हो रहे हैं। मैंने कुछ डाटा निकाला था। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ सीए। फिगर्स को देख के थोड़ा एनालाइज किया मैंने। अगर हम बात करें 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में, स्टार्टिंग 10 डेज, टोटल केसेस हमारे पास आए 1,72,255। और हम बात करें उस टाइम पे वैक्सीन कितनी लगी थी, तो 1 मार्च से 10 मार्च वैक्सीन लगी थी 11,38,375, 11,38,375। 11th मार्च से अगले 10 दिन, 11th मार्च से 20th मार्च वैक्सीन लगी 18,91,883। कोविड पेशेंट्स का स्कोर 11 मार्च से 20 मार्च तक हो गया था 3,14,399, 3,14,399, लगभग डबल। केसेस आए आखिरी 11 दिनों में मार्च के 6,21,959, 6,21,959। और उस टाइम पे जो वैक्सीन दी गई थी 18,45,000। तो वैक्सीन के रेट काफी बढ़ रहे थे। 16 जनवरी से 27 फरवरी, लगभग 1.5 महीने में 3,32,000। 1 से 10 अप्रैल जब केस बहुत शूट अप कर गए, उस टाइम वैक्सीन डबल हो गई थी 36,47,725। और उसी दौरान 1 से 10 अप्रैल के बीच में जो केसेस आए 11,34,796, अगेन लगभग डबल हो गया। तो हर 10 दिन में केसेस डबल हो रहे थे। 11 से 20 अप्रैल के बीच में केसेस आ गए 22,53,539, लगभग डबल। और जो 11 से 20 अप्रैल का डाटा है वैक्सीनेशन का, वो हमारा है 28,52,416। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, काफी डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट भी किया, उनका भी सेम पॉइंट था कि जस्ट फॉर से वैक्सीनेशन उनको टारगेट्स पूरे करने हैं तो वैक्सीन लगा रहे हैं, किसी को चेक नहीं कर रहे कि उनको वैक्सीन सूट करेगी या नहीं करेगी। सूट इन द सेंस, अगर किसी को बीपी का दिक्कत है, किसी को हार्ट की दिक्कत है, अगर किसी को कैंसर पेशेंट है, कोई और दवाई खा रहा है, कोई और वैक्सीन वो ले रहा है, कोई स्टेरॉइड्स वो ले रहा है, तो पहले वो अपनी ब्लड रिपोर्ट डॉक्टर को देगा, उसको चेक करने के बाद ही वैक्सीनेशन लगेगी। अब मेरे एक जानकार हैं, उनको डॉक्टर ने मना किया कि क्योंकि आपको हार्ट की दिक्कत है, ब्लड थिन करने की दवाई ले रहे हो, तो पहले ब्लड टेस्ट करवाओ, उसके बाद ही हम देखेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2 दिन बाद आता हूँ ब्लड रिपोर्ट के साथ। शाम को घर पे आए तो उनके पास SMS आया कि आपको वैक्सीन सक्सेसफुली लग गई है। तो ऐसा काम हो रहा है देश के अंदर
कि वैक्सीन लग नहीं रही लेकिन फिर भी लगा रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग काफी हो रही है। सबसे मेन चीज इस वीडियो बनाने का रीजन यही था कि अगर आप श्योर हो कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं हो, फिर भी आप आरटीपीसीआर ब्लड टेस्ट करवाओ। आरटीपीसीआर आपको पता है ब्लड टेस्ट में यहाँ लिखा है, ये सब चीजें आप टेस्ट करवा लो, श्योर हो जाओ आप, उसके बाद ही यू गो फॉर वैक्सीनेशन। दूसरी बात ये कि वैक्सीनेशन में अगर आपने पहले कोविशील्ड लगवाई है, सेकंड डोज भी कोविशील्ड की लगवानी है। कोवैक्सीन के लिए आपको 4 से 6 हफ्ते के बीच में सेकंड डोज लगवानी है और 4 से 8 हफ्ते कोविशील्ड के लिए। पहले 4 से 6 था कोविशील्ड का भी, लेकिन कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो काफी शॉर्ट सप्लाई चल रही है, इस वजह से शायद से सरकार ने 6 की जगह 8 हफ्ते कर दिया है। तो सेरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ है, जो फिलहाल यूके में है, आधार पूनावाला, वो कोवैक्सीन पे काम कर रहे हैं। देखो सबसे मेन चीज है वैक्सीन शॉर्ट है, अगर आप सेफ रह सकते हो तो बिना वैक्सीन के आप सेफ रहो और वेट करो, एक और वैक्सीन वो बना रहे हैं। और आधार पूनावाले के हिसाब से जुलाई तक कोविशील्ड की कमी रहेगी। अभी रीजन जो भी देश में हो रहा है, वैक्सीन कम है, ऑक्सीजन कम है, इतनी मौतें हो रही हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इन सब के कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है कि आपको मैंने बताया कि जैसे बड़ी वैक्सीन वैसे ही केसेस बढ़े, तो एक रीजन मेरे को ये लगता है। सेकंड जो हमारी कुंभ मेला था, अब कुछ लोग कहेंगे यूपी में तो नहीं है केसेस इतने, उत्तराखंड में तो केसेस नहीं है इतने, बंगाल में रह लिए, बंगाल में केसेस नहीं है, तो आप एक बार जाके सर्च कर लीजिए कि बंगाल में 300 से 30,000 तक पहुंच गए लोग जो कोविड पॉजिटिव थे। और जो कुंभ का मेला है वहाँ पूरे इंडिया से लोग आते हैं। बंगाल में भी रैली करने के लिए भी जगह जगह से देश में कई लोग गए, योगी जी भी गए, कोविड पॉजिटिव हो गए वो भी, तो उन्होंने माइक छुआ, जो भी चीज करी। मोदी जी भी जगह जगह घूम रहे थे, सिर्फ बीजेपी नहीं, टीएमसी भी, कांग्रेस भी, सारी पॉलिटिकल पार्टी जिसने भी रैलियां करी, रैलीज में लोग आए और वहां से मेगा स्प्रेडर हुआ। पूरे देश से लोग कुंभ में भी गए थे, रैली में भी गए थे, प्रमोट करने भी। और वहां आपको पता ही है कि आप मैं कभी किसी रैली में गए नहीं, पैसे दे के जाते हैं लोग, पैसे दे के बंगाल से भी लोग आते हैं, बिहार से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, हर जगह से लोग वहां पहुंचते हैं। तो सेकंड रीजन जो मेन है वो इस वजह से हुआ है। और जो हमारी कमेटी बनी थी, उस कमेटी के हेड ने वार्न किया था कि सेकंड वेव आएगी जिसका पीक होगा 15-20 मई के आसपास। नंबर्स के लिए श्योर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इनफॉर्मली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को आगाह किया था कि ऐसा हो सकता है, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। थर्ड चीज जो थी, वैक्सीन शॉर्ट में चल रही है। इंडिया ने 66 मिलियन वैक्सीन एक्सपोर्ट करी अंडर द नेम ऑफ वैक्सीन मैत्री। पहले खुद के घर को सुरक्षित करो, खुद को सेफ करो, फिर किसी की मदद करो। 66 मिलियन एक्सपोर्ट वैक्सीन हुई है। दिल्ली में 4 लाख 5 लाख डेली वैक्सीन अगर आ जाए तो दिल्ली वाले बहुत खुश हैं। फोर्थ चीज जो है, इंडिया में देखो ऑक्सीजन की कमी जो हो रखी है आज के टाइम पे। ऑक्सीजन मेरा काम है, आपका काम है, ऑक्सीजन देना हॉस्पिटल का काम है। हॉस्पिटल को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन प्लांट से। ऑक्सीजन प्लांट बनाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स जो काम करते हैं उनकी भी है। अब हुआ क्या, इटली में, फ्रांस में, यूके में, वहां भी ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत लोग मरे लास्ट ईयर 2020 में। इंडिया में भगवान की दया से, लॉकडाउन की वजह से, किसी भी वजह से मान सकते हो, बीजेपी ने अच्छा काम किया, इससे ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी इंडिया ने रिकॉर्ड, आप देख सकते हो, कोई भी डाटा खुद का नहीं है, यहाँ देख सकते हो आप, इंडिया ने रिकॉर्ड ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करी, जिसमें मेजोरिटी थी बांग्लादेश को। इंडिया 2020-2021 के पहले 3 क्वार्टर्स में 9,294 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करी थी। और 2019-20 में, पिछले साल, उससे पूरे 12 महीने में 4502 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करी। और 2020-21 जब आपदा चल रही थी, कुछ भी कभी भी इंडिया पे संकट आ सकता था ऑक्सीजन सप्लाई का, क्योंकि पेंडेमिक है, नो वन इज श्योर कब क्या हो जाए। उस टाइम 2020-21 के स्टार्टिंग के 9 महीने में हमने डबल एक्सपोर्ट कर दिया, 9,294 मीट्रिक टन, जो कि कोई भी समझदारी की बात नहीं। फोर्थ रीजन, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करना, जो कि अगेन एक गलत रणनीति थी। पब्लिक इमेज, ग्लोबल इमेज के चक्कर में आप देश में दिक्कत कर दोगे तो कोई सही बात नहीं है। फिफ्थ रीजन, पीएम केयर्स। ऐसा फंड, कितना पैसा आया, कहाँ का यूज हुआ, कोई ऑडिट नहीं, कुछ नहीं। तो पीएम केयर्स में से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा एलोकेट किया ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने के लिए, पीएसए। ऑल ओवर इंडिया 150 पीएसए बनेंगे, लेकिन सिर्फ 30 या 32 पीएसए ही बन पाए। अभी रिसेंटली दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमने फंड्स एलोकेट किए हर स्टेट गवर्नमेंट को। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक भी पीएसए नहीं बनाया, लेकिन एक्चुअल बात ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड्स एलोकेट कर दिया हेल्थ मिनिस्ट्री को, हमारे हर्षवर्धन जी, उनको फंड्स एलोकेट हुआ। अब उनको प्लांट्स ओपन करने थे, स्टेट गवर्नमेंट को बस जगह देनी थी, परमिशंस देनी थी, उन्होंने दिया। अक्टूबर, दिसंबर, धीरे धीरे काम जैसे इंडिया में होता है। आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ दैट 150 पर्सन जिनको हमने क्या मतलब हमने पीएम केयर्स से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दिए, वो डिफंक्शनल है, वो भाग चुके हैं। ये गड़बड़ है, आपने पैसे एलोकेट किए, अच्छी बात है, आपने सोचा, दूर की सोची कि 150 प्लांट्स बनाते हैं, इसको 2 से 3 महीने में ऑपरेशन हो जाते हैं, लेकिन
अभी तक ऑपरेशन सिर्फ 30 हुए हैं। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर ऑपरेशन होते इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि लोग कोविड से नहीं ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये 5 रीजन थे जिसकी वजह से इतने कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी मौतें हो रही है। दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों कि ये 3-4 हजार मौत नहीं है, कम से कम 30,000 लोग डेली मर रहे हैं। और उसके ऊपर से भी 2 मई को इलेक्शन रिजल्ट आया, बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, असम में बीजेपी, जो भी खुश हो रहे थे, आपस में खुशी मना रहे थे। खुशी क्यों मना रहे हो आप लोग यार? हम इंडियंस जूझ रहे हैं इस सिचुएशन से, इतने लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, अपनी जिंदगी खो रहे, किसी के फादर, किसी के मदर। मेरे फादर 2 बार चक्कर आया था उनको एक दिन में। मेरे पे क्या बीती है जो मैंने महसूस किया है, और जो अपने फादर मदर दोनों ही खो बैठे हैं, बच्चे खो बैठे हैं, बेटा खो बैठे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसे माहौल में आप इलेक्शन जीतने का जश्न मना रहे हो, कोई जरूरत नहीं उस चीज की। इनसे बहुत ही समझदार हमारे को बाहर के लगते हैं। पैट कमिंस ने डोनेट किया $50,000, ब्रेट ली ने बिटकॉइन डोनेट किया, ब्रेन लारा ने, उनका बर्थडे था कल, 2 मई को ही बर्थडे था उनका, संडे को। उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। उन्होंने कहा जिस देश में मैं हूँ उस देश में इतनी बुरी हालत है तो मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट करने का लगता नहीं कि मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। और वो इंडियन नहीं है, फिर भी वो सोच रहा है। और हम इंडियंस होके, मैं थोड़ी देर टीवी न्यूज देखा, टीएमसी के कार्यकर्ता होली खेल रहे हैं। खुशी की बात थोड़ी यार, ये जीत गए ठीक है, आपस में साइलेंटली कर लो, करना भी है। किस कोई अगर हॉस्पिटल में न्यूज चलती रहती है, वहाँ पेशेंट्स देख रहे होंगे, क्या फील कर रहे होंगे वो, हम यहाँ मरे जा रहे हैं और तुम ये एंजॉय कर रहे हो। पूरे देश को एक साथ होना चाहिए। ओके, तो थोड़ी होगी बात कि क्या वजह थी। अब थोड़ा पॉजिटिव न्यूज देखो, रोज 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन रोज के 3 लाख, 3.5 लाख केसेस रिकवर भी हो रहे हैं। तो घबराने की बात है, लेकिन डरने की बात नहीं है। आप अगर जानते हो समय रैना को, स्टैंड अप कॉमेडियन जिसने कॉमिकस्तान सीजन 2 जीता था, उनकी मदर कोविड पॉजिटिव हुई। उनके फादर ने मदर का ख्याल रखा और ही वाज कोविड नेगेटिव। तो अगर आप प्रिकॉशन से ध्यान रखो तो आप कोविड से बच सकते हो। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप थोड़ा सेफ फील करोगे और आप थोड़ा बचे रहोगे कोरोना से। पहली चीज तो आपको ऑक्सीमीटर जरूरी है रखना घर पे, मैंडेटरी है। इसको कोशिश करना है लेफ्ट हैंड पे लगाने, चाहे तो इंडेक्स फिंगर पे या मिडिल फिंगर पे। लगाने के बाद आपको कम से कम 45 सेकंड्स इसको रखना है, ठीक है। 45 सेकंड्स के बाद ही आपको एक्चुअल ऑक्सीजन पता चलेगी। ऑक्सीमीटर का लिंक आप Amazon पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऑक्सीमीटर का। सेकंड चीज थर्मामीटर। थर्मामीटर कौन सा? इंफ्रारेड वाला। इंफ्रारेड में क्या सिस्टम रहता है कि आप थोड़ा दूरी से सामने वाले का तापमान नाप सकते हो, कोविड पॉजिटिव अगर है तो। कोशिश करना आपको जितना हो सके उतना पास लेके नापना है, नहीं तो हाथ पे भी कर सकते हो ऐसे आप। इंफ्रारेड थर्मामीटर बेटर है, तो आप ये भी एक रखो। तीसरी चीज आपको रखनी है, आपकी अगर ऑक्सीजन 95 से नीचे जा रही है तो खतरे की बात है, घबराने की बात नहीं है। 95 से नीचे जा रही है तो आप आसपास ढूंढो, अपने लिंक्स में अरेंज करो एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। 5 लीटर 10 लीटर का चलेगा काम उससे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए आपको क्या करना है कि एसी में, बंद दरवाजों में उसको यूज नहीं करना। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या काम करता है? आसपास की एयर में से ऑक्सीजन सिर्फ मरीज को, पेशेंट को दे देता है। तो उसको आसपास अगर ज्यादा एयर मिलेगी, प्योर एयर मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी, तो आप फ्रेश ऑक्सीजन वो देगा। तो उसके लिए जिस कमरे में आपको, वहाँ खिड़की दरवाजे खोल दो ताकि फ्रेश एयर आ सके। एसी ऑफ कर दो, फ्रेश एयर आएगी तो आपको ऑक्सीजन ठीक मिलेगी। अगर आपकी ऑक्सीजन 90 से नीचे जा रही है, इफ इट इज लेस देन 90, थोड़ा खतरे की बात है। आप कोशिश करो पेशेंट को किसी ऑक्सीजन बेड पे शिफ्ट करते हॉस्पिटल के अंदर। मेरे फादर की ऑक्सीजन कई दिनों से 88, 87, 92 इसके बीच में रह रही है, लेकिन उनको कोई चक्कर नहीं आ रहा, कोई उनको तकलीफ नहीं हो रही, खा पी ठीक रहे हैं वो। तो हमने अभी तक उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया, हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ही काम चला रहे हैं। दिन में 3 बारी आधा घंटा उनको हम दे देते हैं तो वो ठीक काम चल जाता है। तो सिर्फ हमें ऑक्सीमीटर की रीडिंग पे भी भरोसा नहीं करना है। हर पेशेंट की कितनी कैपेसिटी है, लंग्स कैपेसिटी क्या है, डिफर करती है। कोई भी वीडियो देख के आप ये ना सोचे कि ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा। देखो, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आई एम रिपीटिंग, आई एम अ सीए, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। हर बॉडी अलग होती है, हर बॉडी के अंदर दिक्कत अलग होती है, हर बॉडी को अलग चीज सूट करती है, अलग चीज रिजेक्ट करती है। मेरे को भी फीवर हो गया था मेरे फादर के साथ टच मारने से, मेरी मदर को भी, मेरी ब्रदर को भी, वाइफ को, सब आगे थे। हमने खाई डोलो
पीसीएम कोई असर नहीं हुआ, फिर हमने सुमो खाई उससे असर हुआ। तो हर पेशेंट को, हर इंसान को अलग चीजें सूट करती हैं। मेक श्योर करो आप कोई भी वीडियो देख के वो चीज करना ना स्टार्ट करो। एक इंसान ने गलती करी, वीडियो देखी, वीडियो में था कोरोना वायरस जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता, तो हम अपनी बॉडी को एसिडिक बना लेते ताकि वो ना रहे हमारी बॉडी के अंदर। पहली चीज, ऐसी कोई पुख्ता स्टडी नहीं है जो ये कह सकती हो कि कोविड-19 वायरस एसिडिक सिचुएशन में नहीं रह सकता। सेकंड, आप अपनी बॉडी को नींबू खा के, विटामिन सी लेके उसका पीएच आप एसिडिक नहीं कर सकते। थर्ड चीज, एक इंसान ने क्या किया, वीडियो देखी, उसमें कहा आप अगर नाक में नींबू का रस डालोगे कोविड नहीं होगा। एक इंसान ने वीडियो देखी, डाल ली एंड ही डाइड, मर गया। कोविड से नहीं, नींबू नाक में डालने की वजह से ही डाइड। कुछ न्यूज आजकल फैल रही है कि 5G की वजह से सब हो रहा है कोरोना वायरस, कुछ नहीं है, 5G का ट्रांसमिशन है। 5G की टेस्टिंग मेरे को लगने कहीं चल रही होगी, अभी चल भी होगी तो हर शहर में, हर सिटी में, हर गांव में नहीं चल रही 5G की टेस्टिंग। जापान में 7G 8G चल रहा है, सेफ है वो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी भ्रम है, कोरोना है उससे बचाव करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक चीज और चल रही है कि पीपल के पत्ते लेके उनको पानी में उबाल के उसको पियो। या पीपल, कुछ कह रहे हैं पीपल के पत्ते घर में रख लो, ऑक्सीजन देंगे। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, पत्ते नहीं देते। पत्ते पेड़ से हट गए, खत्म है, वो ऑक्सीजन नहीं देंगे। कुछ लोग हैं सांस नहीं आ रही तो कंगना दीदी की बात मान के लेट के पीपल के पेड़ के नीचे, कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोगों का ऑक्सीजन 95-92 होता होगा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, उनके लंग्स स्ट्रॉन्ग है तो वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। दोबारा कह रहा हूँ, ये भी नुस्खे जो हैं, दवाइयां जो हैं, हर चीज की अलग रहती है। तो हमें घर पे रहना है, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी डॉक्टर से। मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ डॉक्टर, तो मैंने उनसे कंसल्टेशन लेके पापा का ट्रीटमेंट किया, हम सबका ट्रीटमेंट किया, मेडिसिन ली, ब्लड टेस्ट किए, आरटीपीसीआर सब घर बैठ के किया। और अगर आपको बेड नहीं मिल रहा आपके एरिया में, आप कम से कम 10 लीटर का एक सिलेंडर ला के रख लें। तो आप ये सब प्रिकॉशन रखोगे तो आप ठीक रहोगे। खाने पीने में आपको लिक्विड डाइट ज्यादा रखनी है। नारियल पानी पियो, दिन में कम से कम 2-3, जितना हो सके पानी पियो, क्योंकि पानी में H2O, पानी में भी ऑक्सीजन होती है। तो पानी जितना हो सके उतना पानी पियो, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, जितना हो सके पानी पियो। अगर आपकी सिचुएशन ज्यादा खराब है तो 2 लीटर इलेक्ट्रल पियो। इलेक्ट्रल है बेसिकली इट इज अ ORS, 18 रुपए का पैकेट है ये। दिन में 1 लीटर पानी में 1 पैकेट डाल। तब ये ज्यादा खराब है तो 2 लीटर पानी में 2 पैकेट डाल दो, उससे भी एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोन डी पियो, शिकंजी पियो, जूस पियो, फ्रूट्स खाओ, रोटी अवॉइड करो, प्रोटीन लो कम से कम 70 ग्राम। तो दोस्तों कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी, अब पता नहीं उसमें वीडियो रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई, तो हम फोन पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कल डालनी वीडियो। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, प्रोटीन खाओ, क्योंकि जो दवाइयां हैं, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब दवाइयां प्रोटीन पे जाके चिपकेंगी, नहीं तो सारा फ्लश आउट हो जाएगा। इसलिए दवाइयां जो है ये दवाइयां मैंने डॉक्टर से पूछ के डॉक्टर से कंसल्ट किया जो कोविड एक्सपर्ट हैं, कोविड में ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट्स को। गवर्नमेंट भी, मिलिट्री भी, प्राइवेट, सभी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट करके ये दवाइयां थी, आप देख सकते हो, ये दवाइयां मैंने दी। आप भी ये दवाइयां अगर लेना चाहो उससे पहले आरटीपीसीआर, ब्लड टेस्ट, ये सब करवाओ, और हो सके तो ऑनलाइन एक डॉक्टर से कंफर्मेशन लेके फिर ही ये दवाइयां दो। आप सिर्फ पैरासिटामोल नहीं लेना, अगर आपको कोविड है आपको ये चीजें भी लेनी है। आप भी हो सके तो घर पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था आप करो, क्योंकि घर पे आप खाना, पानी, प्यार, ये सब दे सकते हो, हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में बेड मिलने की बहुत मुश्किल समस्या है। योगी की तरह आप कह दे ऑक्सीजन की समस्या नहीं है, फिर उसके MP MLA आके कहें कि ऑक्सीजन की समस्या है, या कोई इंसान के ऑक्सीजन की समस्या है, ट्वीट करे, फेसबुक पर डाले, सोशल मीडिया पर डाले, उसको फिर जेल हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दो। जो भ्रम फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, योगी जी ऐसा नहीं होता तो ऐसा भी नहीं, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बना दो, पर उस पर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन का इतना पता नहीं होगा। मेरे हिसाब से पढ़ाई तो नहीं करी ना आपने। लेकिन अगर आप इसको ऐसा कहते हैं, जो प्लांट्स नाइट्रोजन बनाते हैं एयर से लेके, बेसिकली होता क्या, प्रोसीजर क्या है, हवा लेते हैं, हवा में से फिर ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। तो इंडिया में ऐसे प्लांट्स काफी ज्यादा हैं जो नाइट्रोजन बनाते हैं। जो नाइट्रोजन प्लांट्स हैं, जहाँ नाइट्रोजन बनती है, उस प्लांट में से भी आप ऑक्सीजन निकाल सकते हो। IIT बॉम्बे ने ऐसा करके दिखाया। कुछ नया ऑक्सीजन प्लांट लगाओगे, उसका 10-15%, 20% इन्वेस्टमेंट में आप उसी प्लांट में से नाइट्रोजन की ऑक्सीजन आप निकाल सकते हो। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं ऑक्सीजन के लिए मोदी जी को क्यों कह रहे हो भाई, और किसको कहें, वोट किसको दिया हमने, PM के पैसे किसको दिए हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन चला रहा है, PM कौन है, उन्हीं को तो कहेंगे हम। तो यार एंड में पॉजिटिविटी के साथ आपके घर में जो भी कोविड पेशेंट हैं उनका ध्यान रखें, हो सके घर पे रखें, बाहर जाएंगे 2 बीमारी और लेके आएंगे, आप भी बीमार होगे, अगर घर पे नहीं होंगे आपके जानकार तो आप और टेंशन में रहोगे, फोन पे बात करोगे तो टेंशन रहेगी। अगर ज्यादा सीरियस नहीं है, घर पे रखें, ऑक्सीजन की दवाइयां, ऑक्सीजन, ये सब चीज घर पे ला के रखें। आपके फैमिली मेंबर का ख्याल आपसे ज्यादा कोई नहीं रख सकता, तो आपसे भी
यही कहना चाहूंगा एंड में, घर पे रहें, सेफ रहें, बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, और मास्क डबल लगा लें, सोशल डिस्टेंसिंग 6 की जगह 12 फीट कर लें, ग्लव्स लगा लो, सैनिटाइज करते रहो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक देख ली है, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, इसको शेयर करो। एम करते हैं 500 लाइक्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, 500 लाइक अगर इस वीडियो पे आते हैं, तो मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस और जल्दी ऐसी वीडियोस निकालूंगा। तो यार वीडियो एंड करते हैं। एज ऑलवेज हमें रही एडवेंचर्स के, फिर मिलेंगे घूमते फिरते या किसी सोशल मैसेज पे बात करते हुए या कुछ अनबॉक्सिंग करते हुए। अनबॉक्सिंग से याद आया, नेक्स्ट वीडियो अनबॉक्सिंग की होगी। वो अनबॉक्सिंग आपको देखनी बड़ी जरूरी, क्योंकि ऐसी अनबॉक्सिंग बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप चैनल पर नए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मैं वीडियो डालता हूँ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। 3 वीडियोस अ वीक का टारगेट है। घर पे रहो, सेफ रहो। जय हिंद, जय भारत।